नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीगणेशाय नमः, श्रीसरस्वत्यै नमः, श्रीवेदव्यासाय नमः। श्रीमन महर्षि वेदव्यास प्रणीत श्री महाभारत द्वितीय खंड वन पर्व व विराट पर्व हम श्रवण कर रहे हैं। आज यहाँ द्रौपदी सत्यभामा संवाद पर्व है। त्रयस्त्रिंशदधिक द्विशततमोऽध्यायः, 233वां अध्याय। द्रौपदी का सत्यभामा को सती स्त्री के कर्तव्य की शिक्षा देना, यह श्रवण करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, उपासीनेषु विप्रेषु पांडवेषु महात्मसु द्रौपदी सत्यभामा च विविशाते तदा समम्। जाहस्यमाने सुप्रीते सुखं तत्र निषीदतुः चिरस्य दृष्ट्वा राजेन्द्र त्यन्योन्यस्य प्रियं वदे। कि वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय जब महात्मा पांडव तथा ब्राह्मण लोग आसपास बैठकर धर्म चर्चा कर रहे थे, उसी समय द्रौपदी और सत्यभामा भी एक ओर जाकर एक ही साथ सुखपूर्वक बैठी और अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक परस्पर हास्य विनोद करने लगी। राजेंद्र, दोनों ने एक दूसरी को बहुत दिनों बाद देखा था, इसलिए परस्पर प्रिय लगने वाली बातें करती हुई वहां सुखपूर्वक बैठी रहीं। कुरुकुल और यदुकुल से संबंध रखने वाली अनेक विचित्र विचित्र बातें उनकी चर्चा की विषय थी, और भगवान श्री कृष्ण की प्यारी पटरानी सत्राजित कुमारी सुंदरी सत्यभामा ने एकांत में द्रौपदी से इस प्रकार पूछा, शुभे द्रुपद कुमारी, किस बर्ताव से तुम हृष्ट पुष्ट अंगों वाले तथा लोकपालकों के समान वीर पांडवों के हृदय पर अधिकार रखती हो? किस प्रकार तुम्हारे वश में रहते हुए भी कभी तुम पर कुपित नहीं होते? प्रियदर्शने, क्या कारण है कि पांडव सदा तुम्हारे अधीन रहते हैं और सबके सब तुम्हारे मुंह की ओर देखते रहते हैं? इसका यथार्थ रहस्य मुझे बताओ। पांचाल कुमारी कृष्णे, आज मुझे भी कोई ऐसा व्रत, तप, स्नान, मंत्र, औषध, विद्या शक्ति, मूल शक्ति, जड़ी बूटी का प्रभाव, जप, होम या दवा बताओ, जो यश और सौभाग्य की वृद्धि करने वाला हो तथा जिससे श्याम सुंदर सदा मेरे अधीन रहे। ऐसा कहकर यशस्विनी सत्यभामा चुप हो गई। तब पतिपरायणा महाभागा द्रौपदी ने उसे इस प्रकार उत्तर दिया कि सत्य, तुम मुझसे जिसके विषय में पूछ रही हो वह साध्वी स्त्रियों का नहीं, दुराचारिणी और कुलटा स्त्रियों का आचरण है। जिस मार्ग का दुराचारिणी स्त्रियों ने अवलंबन किया है उसके विषय में हम लोग कोई चर्चा कैसे कर सकती हैं? इस प्रकार प्रश्न अथवा स्वामी के स्नेह में संदेह करना तुम्हारे जैसी साध्वी स्त्री के लिए कदापि उचित नहीं, क्योंकि तुम बुद्धिमती होने के साथ ही श्याम सुंदर की प्रियतमा पटरानी हो। जब पति को यह मालूम हो जाए कि उसकी पत्नी उसे वश में करने के लिए किसी मंत्र तंत्र अथवा जड़ी बूटी का प्रयोग कर रही है, तो वह उससे उसी प्रकार उद्विग्न हो उठता है जैसे अपने घर में घुसे हुए सर्प से लोग शंकित रहते हैं। उद्विग्न को शांति कैसी और अशांत को सुख कहाँ? अतः मंत्र तंत्र करने से पति अपनी पत्नी के वश में कदापि नहीं हो सकता। इसके सिवा ऐसे अवसरों पर धोखे से शत्रुओं द्वारा भेजी हुई औषधि को खिलाकर कितनी ही स्त्रियां अपने पतियों को अत्यंत भयंकर रोगों का शिकार बना देती हैं। किसी को मारने की इच्छा वाले मनुष्य उसकी स्त्री के हाथ में यह प्रचार करते हुए विष दे देते हैं कि यह पति को वश में करने वाली जड़ी बूटी है। उनके दिए हुए चूर्ण ऐसे होते हैं कि उन्हें पति यदि जिह्वा अथवा त्वचा से भी स्पर्श कर ले तो वे निसंदेह उसी क्षण उसके प्राण ले ले।
कितनी ही स्त्रियों ने अपने पतियों को वश में करने की आशा से हानिकारक दवाएं खिलाकर उन्हें अंधा, गूंगा और बहरा बना दिया है। इस प्रकार पापियों का अनुसरण करने वाली वे पापिनी स्त्रियां अपने पतियों को अनेक प्रकार की विपत्तियों में डाल देती हैं। अतः साध्वी स्त्री को चाहिए कि वह कभी किसी प्रकार भी पति का अप्रिय न करे। यशस्विनी सत्यभामे में स्वयं महात्मा पांडवों के साथ जैसे बर्ताव करती हूँ वह सब सच सुनाती हूँ, सुनो। मैं अहंकार और काम क्रोध को छोड़कर सदा पूरी सावधानी के साथ सब पांडवों की और उनकी अनन्य स्त्रियों की भी सेवा करती हूँ। अपनी इच्छाओं का दमन करके मन को अपने आप में ही समेटे हुए केवल सेवा की इच्छा से ही अपने पतियों का मन रखती हूँ। अहंकार और अभिमान को अपने पास नहीं फटकने देती। कभी मेरे मुख से कोई बुरी बात न निकल जाए, इसकी आशंका से सदा सावधान रहती हूँ। अभ्यास की भांति कहीं खड़ी नहीं होती, असभ्य की भांति कहीं खड़ी नहीं होती, निर्लज्ज की तरह सब और दृष्टि नहीं डालती, बुरी जगह पर नहीं बैठती, दुराचार से बचती तथा चलने फिरने में भी असभ्यता न हो जाए इसके लिए सतत सावधान रहती हूँ। पतियों के अभिप्राय पूर्ण संकेत का सदैव अनुसरण करती हूँ। कुंती देवी के 5 पुत्र ही मेरे पति हैं। वे सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी, चंद्रमा के समान आह्लाद प्रदान करने वाले महारथी, दृष्टि मात्र से ही शत्रुओं को मारने की शक्ति रखने वाले तथा भयंकर बल, पराक्रम एवं प्रताप से युक्त हैं। मैं सदा उन्हीं की सेवा में लगी रहती हूँ। देवता, मनुष्य, गंधर्व, युवक, बड़ी सज धज वाला धनवान अथवा परम सुंदर कैसा भी पुरुष क्यों न हो, मेरे मन पांडवों के सिवा और कहीं नहीं जाता। मेरा मन पांडवों के सिवा और कहीं नहीं जाता। पतियों और उनके सेवकों को भोजन कराए बिना मैं कभी भोजन नहीं करती, उन्हें नहलाए बिना कभी नहाती नहीं हूँ तथा पतिदेव जब तक शयन न करें तब तक मैं सोती भी नहीं हूँ। खेत से, वन से अथवा गांव से जब कभी मेरे पति घर पधारते हैं तब उस समय मैं खड़ी होकर उनका अभिनंदन करती हूँ तथा आसन और जल अर्पण करके उनके स्वागत सत्कार में लग जाती हूँ। मैं घर के बर्तनों को मांज धोकर साफ रखती हूँ। शुद्ध एवं स्वादिष्ट रसोई तैयार करके सबको ठीक समय पर भोजन कराती हूँ। मन और इंद्रियों को संयम में रखकर घर में गुप्त रूप से अनाज का संचय रखती हूँ और घर को झाड़ बुहार लीप पोत कर सदा स्वच्छ एवं पवित्र बनाए रखती हूँ। मैं कोई ऐसी बात मुंह से नहीं निकालती जिससे किसी का तिरस्कार होता हो। दुष्ट स्त्रियों के संपर्क से सदा दूर रहती हूँ। आलस्य को कभी पास नहीं आने देती और सदा पतियों के अनुकूल बर्ताव करती हूँ। पति के किए हुए परिहास के सिवा अन्य समय में मैं नहीं हंसा करती हूँ। दरवाजे पर बार बार नहीं खड़ी होती। जहाँ कूड़े करकट फेंके जाते हों ऐसे गंदे स्थानों में देर तक नहीं ठहरती और बगीचे में भी बहुत देर तक अकेली नहीं घूमती हूँ। नीच पुरुषों से बात नहीं करती, मन में संतोष को स्थान नहीं देती। मैं मन में असंतोष को स्थान कभी नहीं देती और पराई चर्चा से दूर रहती हूँ। न अधिक हंसती हूँ और न अधिक क्रोध करती हूँ। क्रोध का अवसर ही नहीं आने देती। सदा सत्य बोलती और पतियों की सेवा में लगी रहती हूँ। पतिदेव के बिना किसी भी स्थान में अकेली रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे स्वामी जब कभी कुटुंब के कार्य से कभी परदेश चले जाते हैं, उन दिनों में फूलों का श्रृंगार नहीं धारण करती, अंगराग नहीं लगाती और निरंतर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती हूँ। मेरे पतिदेव जिस चीज को नहीं खाते, नहीं पीते अथवा नहीं सेवन करते, वह सब मैं भी त्याग देती हूँ। सुंदरी, शास्त्रों में स्त्रियों के लिए जिन कर्तव्यों का उपदेश किया गया है उन सब का मैं नियम पूर्वक पालन करती हूँ। अपने अंगों को वस्त्राभूषणों से विभूषित रखकर पूरी सावधानी के साथ मैं
पति के प्रिय एवं हित साधन में संलग्न रहती हूँ। मेरी सास ने अपने परिवार के लोगों के साथ बर्ताव में लाने योग्य जो धर्म पहले मुझे बताए थे, उन सब का मैं निरंतर आलस्य रहित होकर पालन करती हूँ। मैं दिन रात आलस्य त्याग कर भिक्षा, दान, बलि, वैश्वदेव, श्राद्ध, पर्व कालोचित स्थाली पाक यज्ञ, मान्य पुरुषों का आदर सत्कार, विनय, नियम तथा अन्य जो धर्म मुझे ज्ञात हैं, उन सब का सब प्रकार से उद्यत होकर मैं पालन करती हूँ। मेरे पति बड़े ही सज्जन और मृदुल स्वभाव के हैं, सत्यवादी तथा सत्य धर्म का निरंतर पालन करने वाले हैं। तथापि क्रोध में भरे हुए विषैले सर्पों से जिस प्रकार लोग डरते हैं, उसी प्रकार मैं अपने पतियों से डरती हुई उनकी सेवा करती हूँ। मैं यह मानती हूँ कि पति के आश्रय में रहना ही स्त्रियों का सनातन धर्म है। पति ही उनका देवता है और पति ही उनकी गति है। पति के सिवा नारी का दूसरा कोई सहारा नहीं है। ऐसे पतिदेव का भला कौन स्त्री अप्रिय करेगी। पतियों के शयन करने से पहले मैं कभी शयन नहीं करती, उनसे पहले भोजन नहीं करती, उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई आभूषण नहीं पहनती, अपनी सास की कभी निंदा नहीं करती और अपने आप को सदा नियंत्रण में रखती हूँ। सौभाग्यशालिनी सत्यभामे मैं सावधानी से सर्वदा सवेरे उठकर समुचित सेवा के लिए मैं सन्नद्ध रहती हूँ। गुरुजनों की सेवा शुश्रूषा से ही मेरे पति मेरे अनुकूल रहते हैं। मैं वीर जननी सत्यवादिनी आर्या कुंती देवी की भोजन, वस्त्र और जल आदि से सदा स्वयं सेवा करती रहती हूँ। वस्त्र, आभूषण और भोजन आदि में मैं कभी सास की अपेक्षा अपने लिए कोई विशेष नहीं रखती। मेरी सास कुंती देवी पृथ्वी के समान क्षमाशील हैं, मैं कभी उनकी निंदा नहीं करती। पहले महाराज युधिष्ठिर के महल में प्रतिदिन 8,000 ब्राह्मण सोने की थालियों में भोजन किया करते थे। महाराज युधिष्ठिर के यहाँ 88,000 ऐसे स्नातक गृहस्थ थे जिनका वे भरण पोषण करते थे। उनमें से प्रत्येक की सेवा में 30-30 दासियां रहती थीं। इनके सिवा दूसरे 10,000 और ऊर्ध्वरेता यति उनके यहाँ रहते थे, जिनके लिए सुंदर ढंग से तैयार किया हुआ अन्न सोने की थालियों में परोसकर पहुँचाया जाता था। मैं उन सब वेदवादी ब्राह्मणों को अग्रहार बलि वैश्वदेव के अंत में अतिथि को दिए जाने वाले प्रथम अन्न का अर्पण कर भोजन, वस्त्र और जल के द्वारा उनकी यथा योग्य पूजा करती थी। कुंती नंदन महात्मा युधिष्ठिर के 1,00,000 दासियां थीं, जो हाथों में शंख की चूड़ियां, भुजाओं में बाजूबंद और कंठ में सुवर्ण के हार पहनकर बड़ी सज धज के साथ रहती थीं। उनकी मालाएं तथा आभूषण बहुमूल्य थे। अंग कांति बड़ी सुंदर थी। वे चंदन मिश्रित जल से स्नान करती और चंदन का ही अंगराग लगाती थी। मणि तथा सुवर्ण के गहने पहना करती थी। नृत्य और गीत की कला में उनका कौशल देखने ही योग्य था। उन सब के नाम, रूप तथा भोजन, आच्छादन आदि सब बातों की मुझे जानकारी रहती थी। किसने क्या काम किया और क्या नहीं किया, यह सब बात मुझसे छिपी नहीं रहती थी। बुद्धिमान कुंती नंदन युधिष्ठिर की पूर्वोक्त 1,00,000 दासियां हाथ में भोजन से भरी हुई थाली लिए दिन रात अतिथियों को भोजन कराती थीं। उन दिनों महाराज युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में रहकर इस पृथ्वी का पालन कर रहे थे। उस समय प्रत्येक यात्रा में उनके साथ 1,00,000 घोड़े और 1,00,000 हाथी चलते थे। मैं ही उनकी गणना करती, आवश्यक वस्तुएं देती और उनकी आवश्यकताएं सुनती थी। अंतःपुर के नौकरों के तथा ग्वालों और गडरियों से लेकर समस्त देव सेवकों के सभी कार्य की इस देखभाल मैं ही करती थी। और किसने क्या काम किया अथवा कौन सा काम अधूरा रह गया, इन सब बातों की जानकारी भी रखती थी। कल्याणी एवं यशस्विनी सत्यभामे महाराज तथा अन्य पांडवों को
जो कुछ आय व्यय और बचत होती थी उस सब का हिसाब मैं अकेले ही रखती थी। वरान ने भरत श्रेष्ठ पांडव कुटुंब का सारा भार मुझ पर ही रखकर उपासना में लगे रहते और तदनुसार चेष्टा करते थे। मुझ पर जो भार रखा गया था उसे दुष्ट स्वभाव के स्त्री पुरुष नहीं उठा सकते थे, परंतु मैं सब प्रकार का सुख भोग छोड़कर रात दिन उस दुर्वह भार को वहन करने की चेष्टा किया करती थी। मेरे धर्मात्मा पतियों का भरा पूरा खजाना वरुण के भंडार और परिपूर्ण महासागर के समान अक्षय एवं अगम्य था। केवल मैं ही उनके विषय की ठीक जानकारी रखती थी। रात हो या दिन में सदा भूख प्यास से कष्ट सहन करके निरंतर कुरुकुल रत्न पांडवों की आराधना में लगी रहती थी। इससे मेरे लिए दिन और रात समान हो गए थे। सत्य, मैं प्रतिदिन सबसे पहले उठती और सबके पीछे मैं सोती थी। यह पति भक्ति और सेवा में मेरा वशीकरण मंत्र है। पति को वश में करने का यही सबसे महत्वपूर्ण उपाय मैं जानती हूँ। दुराचारिणी स्त्रियां जिन उपायों का अवलंबन करती हैं उन्हें न तो मैं करती हूँ और न ही चाहती ही हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, युधिष्ठिर की ये बात धर्मयुक्त बातें सुनकर सत्यभामा ने उस धर्मपरायणा पांचाली का समादर करते हुए, पांचाल राजकुमारी यज्ञसेनी, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ। मैंने जो अनुचित प्रश्न किया है उसके लिए मुझे क्षमा कर दो। सखियों में परस्पर स्वेच्छापूर्वक ऐसी हास्य परिहास की बातें हो जाया करती हैं। द्रौपदी बोली, इमं तु ते मार्गमपेतमोऽहं वक्ष्यामि चित्तग्रहणाय भर्तुः। अस्मिन् यथावत् सखि वर्तमान भर्तारमाच्छ्यसि माच्छ्यस्यसि कामिनीभ्यम्। कि सखी, मैं स्वामी के मन का आकर्षण करने के लिए तुम्हें एक ऐसा मार्ग बता रही हूँ जिसमें भ्रम अथवा छल कपट के लिए तनिक भी स्थान नहीं है। यदि तुम यथावत रूप से इसी पथ पर चलती रहोगी तो स्वामी के चित्त को अपनी सौतों से हटाकर अपनी ओर अवश्य खींच लोगी। सत्य, स्त्रियों के लिए देवताओं सहित संपूर्ण लोकों में पति के समान दूसरा कोई देवता नहीं है। पति के प्रसाद से नारी की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो सकती हैं, और यदि पति ही कुपित हो जाए तो वह नारी की सभी आशाओं को नष्ट कर सकता है। सेवा द्वारा प्रसन्न किए हुए पति से स्त्रियों को उत्तम संतान, भांति भांति के भोग, शैया, आसन, सुंदर दिखाई देने वाली वस्त्र, माला, सुगंधित पदार्थ, स्वर्गलोक तथा महान यश की प्राप्ति होती है। सखी, इस जगत में कभी सुख के द्वारा सुख नहीं मिलता। पतिव्रता स्त्री दुख उठाकर ही सुख पाती है। तुम सौहार्द, प्रेम, सुंदर वेशभूषा धारण, सुंदर आसन, समर्पण, मनोहर पुष्पमाला, उदारता, सुगंधित द्रव्य एवं व्यवहार कुशलता से श्याम सुंदर की निरंतर आराधना करती रहो। उनके साथ ऐसा बर्ताव करो जिससे वे यह समझकर कि सत्यभामा को मैं ही अधिक प्रिय हूँ, तुम्हें ही हृदय से लगाया करें। जब महल के द्वार पर पधारे हुए प्राण वल्लभ का स्वर सुनाई पड़े तब तुम उठकर घर के आंगन में जाओ और उनकी प्रतीक्षा में खड़ी रहो। जब देखो कि वे भीतर आ गए तब तुरंत आसन और पाद्य के द्वारा उनका यथावत पूजन करो। सत्य, यदि श्याम सुंदर किसी कार्य के लिए दासी को भेजते हो तो तुम्हें स्वयं उठकर वह सब काम कर लेना चाहिए, जिससे श्री कृष्ण को तुम्हारे इस सेवा भाव का अनुभव हो जाए कि सत्यभामा संपूर्ण हृदय से मेरी सेवा करती है। तुम्हारे पति तुम्हारे निकट जो भी बात कहें वह छिपाने योग्य न हो तो भी तुम्हें उसे गुप्त ही रखना चाहिए, अन्यथा तुम्हारे मुख से उस बात को सुनकर यदि कोई सौत उसे श्याम सुंदर के सामने कह दे तो इससे उनके मन में तुरंत तुम्हारी ओर से विरक्ति हो सकती है। पतिदेव को जो
पतिदेव के जो प्रिय अनुरक्त एवं हितैषी सुहृद हों, उन्हें तरह तरह के उपायों से खिलाओ पिलाओ, तथा जो उनके शत्रु अपेक्षणीय और अहितकारक हों अथवा जो उनसे छल कपट करने के लिए उद्यत रहते हों, उनसे सदा दूर रहो। दूसरे पुरुषों के समीप घमंड और प्रमाद का परित्याग करके मौन रहकर अपने मनोभाव को प्रकट न होने दो। कुमार प्रद्युम्न और सांब यद्यपि तुम्हारे पुत्र हैं, तथापि तुम्हें एकांत में कभी उनके पास भी नहीं बैठे रहना चाहिए। अत्यंत ऊंचे कुल में उत्पन्न और पापाचार से दूर रहने वाली सती स्त्रियों के साथ ही तुम्हें सखी भाव स्थापित करना चाहिए, जो अत्यंत क्रोधी, नशे में चूर रहने वाली, अधिक खाने वाली, चोरी की लत रखने वाली, दुष्ट और चंचल स्वभाव की स्त्रियां हों, उन्हें दूर से ही त्याग देना चाहिए। तुम बहुमूल्य हार, आभूषण और अंगराग धारण करके पवित्र सुगंधित वस्तुओं से सुवासित हो। अपने प्राण वल्लभ श्याम सुंदर श्री कृष्ण की आराधना करो। इससे तुम्हारे यश और सौभाग्य की वृद्धि होगी, तुम्हारे मनोरथ की सिद्धि तथा शत्रुओं का नाश होगा। शम्पायन जी कहते हैं, मार्कंडेयाधिवीर विप्रहि पांडवश्च महात्मभि कथाभिरनुकूलाभि सहस्तित्वा जनार्दन। जन्मेजय उस समय भगवान श्री कृष्ण मार्कंडेय आदि महर्षियों तथा महात्मा पांडवों के साथ अनुकूल बातें करते हुए कुछ काल तक वहां रहकर द्वारका जाने को उद्यत हुए। मधुसूदन केशव ने उन सब से यथावत वार्तालाप करके अनंतर विदा लेकर रथ पर चढ़ने की इच्छा से सत्यभामा को बुलाया। तब सत्यभामा वहां द्रुपद कुमारी से गले मिलकर अपने हार्दिक भाव के अनुसार एकाग्रता पूर्वक मधुर वचन बोली कि सखी कृष्णे, तुम्हें राज्य के लिए चिंतित और व्यथित नहीं होना चाहिए। तुम इस प्रकार रात भर जागना छोड़ दो। तुम्हारे देवतुल्य पतियों द्वारा जीती हुई इस पृथ्वी का राज्य तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। श्याम लोचने, तुम्हें जैसा क्लेश सहना पड़ रहा है, वैसा कष्ट तुम्हारे जैसे सुशीला तथा श्रेष्ठ लक्षणों वाली देवियां अधिक दिनों तक नहीं भोगा करती हैं। मैंने महात्माओं से सुना है कि तुम अपने पतियों के साथ निश्चय ही इस पृथ्वी का निर्द्वंद तथा निष्कंटक राज्य भोगोगी। द्रुपद कुमारी, तुम शीघ्र ही देखोगी कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर और पहले के बैर का भरपूर बदला चुकाकर तुम्हारे पतियों ने विजय पाई है और इस पृथ्वी पर महाराज युधिष्ठिर का अधिकार हो गया है। तुम्हारे बन जाते समय अभिमान से मोहित हो कुरुकुल की जिन स्त्रियों ने तुम्हारी हंसी उड़ाई थी, उनकी आशाओं पर पानी फिर जाएगा और तुम उन्हें शीघ्र ही दुर्वस्था में पड़ी हुई देखोगी। कृष्णे, तुम दुख में पड़ी हुई थीं, उस दशा में जिन लोगों ने तुम्हारा अप्रिय किया है, उन सबको तुम यमलोक में गया हुआ ही समझो। युधिष्ठिर कुमार प्रतिविंध्य, भीमसेन नंदन सुतसोम, अर्जुन कुमार श्रुतकर्मा, नकुल नंदन शतानी तथा सहदेव कुमार श्रुतसेन, तुम्हारे ये सभी वीर पुरुष पुत्र शस्त्र विद्या में निपुण हो गए हैं और कुशल पूर्वक द्वारका में रहते हैं। वे सबके सब अभिमन्यु की भांति बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां रहते हैं। द्वारका में उनका मन बहुत लगता है। सुभद्रा देवी तुम्हारी ही तरह उन सब के साथ सब प्रकार से प्रेम पूर्ण वर्ताव करती हैं। वे किसी के प्रति भेदभाव न रखकर उन सब के प्रति निश्चल स्नेह रखती हैं। वे उन बालकों के दुख से ही दुखी और उन्हीं के सुख से सुखी होती है। प्रद्युम्न की माताजी भी उनकी सब प्रकार से सेवा और देखभाल करती हैं। श्याम सुंदर अपने भानु आदि पुत्रों से भी बढ़कर तुम्हारे पुत्रों को मानते हैं। मेरे ससुर जी प्रतिदिन इनके भोजन वस्त्र आदि की समुचित व्यवस्था पर
दृष्टि रखते हैं। बलराम जी आदि सभी अंधक वंशी तथा वृष्णिवंशी यादव उनकी सुख सुविधा का ध्यान रखते हैं। भामिनी, उन सब का और प्रद्युम्न का भी तुम्हारे पुत्रों पर समान प्रेम है। इस प्रकार हृदय को प्रिय लगने वाले सत्य एवं मन के अनुकूल वचन कहकर श्री कृष्ण महिषी सत्यभामा ने अपने स्वामी के रथ की ओर जाने का विचार किया और द्रौपदी की परिक्रमा की। तदंतर भामिनी सत्यभामा श्री कृष्ण के रथ पर आरूढ़ हो गई। यदुश्रेष्ठ श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर द्रौपदी को सांत्वना दी और उसे लौटाकर शीघ्रगामी घोड़ों द्वारा अपनी पूरी द्वारका को प्रस्थान किया। जन्मेजय ने पूछा कि मुने, एवं बने वर्तमान नराग्र्य शीतोष्ण वाता तपकर शीतांगा सरस्तदा साध्य वनम च पुण्यम ततः परम किम कुर्वन्त पार्थः। मुने, इस प्रकार वन में रहकर सर्दी, गर्मी, हवा और धूप का कष्ट सहने के कारण जिनके शरीर अत्यंत कृश हो गए थे, उन नरश्रेष्ठ पांडवों ने पवित्र द्वैत वन में पूर्वोक्त सरोवर के पास पहुंचकर फिर कौन सा कार्य किया। तब वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, उस रमणीय सरोवर पर आकर पांडवों ने वहां आए हुए जन समुदाय को विदा किया और अपने रहने के लिए कुटी बनाकर वे आसपास के रमणीय वनों, पर्वतों तथा नदी के तट प्रदेशों में विचरने लगे। इस तरह वन में रहते हुए उन वीर शिरोमणि पांडवों के पास बहुत से स्वाध्यायशील वेदवेत्ता एवं पुरातन तपस्वी ब्राह्मण आते थे और वे नरश्रेष्ठ पांडव उनकी यथोचित सेवा पूजा करते थे। तदंतर किसी समय कथा वार्ता में कुशल एक ब्राह्मण उस वन्य भूमि में पांडवों के पास आया और उनसे मिलकर वह घूमता घामता अकस्मात राजा धृतराष्ट्र के दरबार में जा पहुंचा। कुरुकुल में श्रेष्ठ एवं वयोवृद्ध राजा धृतराष्ट्र ने उसका बहुत आदर सत्कार किया। जब वह आसन पर बैठ गया तब महाराज के पूछने पर युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन तथा नकुल सहदेव के समाचार सुनाने लगा। उसने बताया कि इस समय पांडव हवा गर्मी आदि का कष्ट सहन करने के कारण अत्यंत कृश हो गए हैं, भयंकर दुख के मुंह में पड़ गए हैं और वीर पत्नी द्रौपदी भी अनाथ की भांति सब ओर से क्लेश ही क्लेश भोग रही है। ब्राह्मण की ये बातें सुनकर विचित्र वीर्य नंदन राजा धृतराष्ट्र दया से द्रवित हो बहुत दुखी हो गए। जब उन्होंने सुना कि राजा के पुत्र और पौत्र होकर भी पांडव इस प्रकार दुख की नदी में डूबे हुए हैं, तब उनका हृदय करुणा से भर आया। वे लंबी लंबी सांसें खींचते हुए किसी प्रकार धैर्य धारण करके सब कुछ अपना ही करतूत का परिणाम समझकर यूं बोले कि अहो, जो मेरे सभी पुत्रों में बड़े तथा सत्यवादी, पवित्र और सदाचारी हैं, तथा जो पहले रंकू मृग के नरम रोओं से बने हुए बिछोने पर सोया करते थे, वे अजात शत्रु धर्मराज युधिष्ठिर आजकल भूमि पर कैसे शयन करते होंगे। जिन्हें कभी मागधों और सूतों का समुदाय प्रतिदिन स्तुति पाठ करके जगाता था, जो साक्षात इंद्र के समान तेजस्वी और पराक्रमी हैं, वे ही राजा युधिष्ठिर निश्चय ही अब भूमि पर सोते और पक्षियों के कलरव सुनकर रात के पिछले पहर में जागते होंगे। भीमसेन का शरीर हवा और धूप का कष्ट सहन करने से अत्यंत दुर्बल हो गया होगा। उनका अंग अंग क्रोध से कांपता और फड़कता होगा। वे द्रौपदी के सामने कैसे धरती पर शयन करते होंगे। उनका शरीर ऐसा कष्ट भोगने योग्य नहीं है। इसी प्रकार सुकुमार एवं मनुष्य अर्जुन, जो सदा धर्मराज युधिष्ठिर के अधीन रहते हैं, अमर्ष के कारण उनके सारे अंगों में संताप हो रहा होगा और निश्चय ही उन्हें अपनी कुटिया में अच्छी तरह नींद नहीं आती होगी। अर्जुन का
तेज बड़ा ही भयंकर है। वे नकुल, सहदेव, द्रौपदी, युधिष्ठिर तथा भीमसेन को सुख से वंचित देखकर सर्प के समान फुफकारते होंगे और अमर्ष के कारण निश्चय ही उन्हें नींद नहीं आती होगी। इस प्रकार सुख भोगने के योग्य नकुल और सहदेव का भी सुख छिन गया है। वे दोनों भाई स्वर्ग के देवता अश्विनी कुमार की भांति रूपवान हैं। वे भी निश्चय ही अशांत भाव से सारी रात जागते हुए भूमि पर सोते होंगे। धर्म और सत्य ही उन्हें तत्काल आक्रमण करने से रोके हुए हैं। जो बल में वायु के समान है, वायु देवता के ही अत्यंत बलवान पुत्र हैं, वे भीमसेन भी अपने बड़े भाई के द्वारा धर्म के बंधन में बांध लिए गए हैं निश्चय ही। इसलिए चुपचाप लंबी सांसें खींचते हुए वे क्रोध को सहन करते हैं। रणभूमि में भीमसेन दूसरों की अपेक्षा सदा अधिक पराक्रमी सिद्ध होते हैं। वे मेरे पुत्रों के वध की कामना करते हुए धरती पर करबटें बदल रहे होंगे। सत्य और धर्म ने ही उन्हें रोक रखा है, अतः वे भी अवसर की ही प्रतीक्षा करते हैं। अजात शत्रु युधिष्ठिर को जुए में छलपूर्वक हर दिया जाने पर दुःशासन ने जो कड़वी बातें कही थी, वे भीमसेन के शरीर में घुसकर जैसे आग तृप्त और काष्ठ के समूह को जला डालती है, उसी प्रकार उन्हें दग्ध कर रही होगी। धर्मराज, धर्मपुत्र युधिष्ठिर मेरे अपराध पर ध्यान नहीं देंगे, अर्जुन भी उन्हीं का अनुसरण करेंगे, परंतु इस वनवास से भीमसेन का क्रोध तो उसी प्रकार बढ़ रहा होगा जैसे हवा लगने से आग धधक उठती है। उस क्रोध से जलते हुए वीरवर भीमसेन हाथ से हाथ मलकर इस प्रकार अत्यंत भयंकर गर्म गर्म सांसें खींच रहे होंगे मानो मेरे इन पुत्रों और पौत्रों को अभी भस्म ही कर डालेंगे। गांडीवधारी अर्जुन तथा भीमसेन जब क्रोध में भर जाएंगे, उस समय यमराज और काल के समान हो जाएंगे। वे रणभूमि में विद्युत के समान चमकने वाले बाणों की वर्षा करके शत्रु सेनाओं में किसी को भी जीवित नहीं छोड़ेंगे। दुर्योधन, शकुति, सूतपुत्र कर्ण तथा दुःशासन और बड़े ही बुद्धिमानी हैं, क्योंकि जुए के सहारे दूसरों के राज्य पर अपहरण कर रहे हैं। ये अपने ऊपर आने वाले संकट को नहीं देखते हैं। उन्हें वृक्ष की शाखा से टपकता हुआ केवल मधु ही दिखाई देता है और वहां से गिरने का जो भारी भय है, उधर उसकी दृष्टि नहीं पड़ रही है। मनुष्य शुभ और अशुभ कर्म करके उसके स्वर्ग नरक रूप फल की प्राप्ति प्रतीक्षा करता है, वह उस फल से विवश होकर मोहित होता है। ऐसी दशा में मूढ़ पुरुष का उस मोह से कैसे छुटकारा हो सकता है। मैं सोचता हूँ कि अच्छी तरह जोते हुए खेत में बीज बोया जाए तथा ऋतु के अनुसार ठीक समय पर वर्षा भी हो, फिर भी उसमें फल न लगे तो इसमें प्रारब्ध के अतिरिक्त अन्य किसी कारण की सिद्धि कैसे की जा सकती है। द्युत प्रेमी शकुनि ने जुआ खेलकर कदापि अच्छा नहीं किया। साधुता में लगे हुए युधिष्ठिर ने भी जो उसे तत्काल नहीं मार डाला, यह भी अच्छा नहीं किया। इसी प्रकार कुपुत्र के वश में पड़कर मैंने भी कोई अच्छा काम नहीं किया। इसी का फल है कि यह कौरवों का अंतकाल आ पहुंचा है। निश्चय ही बिना किसी प्रेरणा के भी हवा चलेगी ही। जो गर्भिणी है वह समय पर अवश्य ही बच्चा जनेगी। दिन के आदि में रजनी का नाश अवश्यंभावी है तथा रात्रि के प्रारंभ में दिन का भी अंत होना निश्चित है। इसी प्रकार पाप का फल भी किसी के टाले नहीं टल सकता। यदि यह विश्वास हो जाए तो हम लोभ के वश होकर न करने योग्य काम क्यों करें और दूसरे भी क्यों करें, एवं बुद्धिमान मनुष्य भी उपार्जित धन का दान क्यों न करे। अर्थ के उपयोग का समय प्राप्त होने पर यदि उसका सदुपयोग न किया जाए तो वह अनर्थ का हेतु हो जाता है। अतः
विचार करना चाहिए कि उस धन का सदुपयोग क्यों नहीं होता और कैसे हो। यदि प्राप्त किए हुए धन का यथावत वितरण न किया जाएगा तो वह कच्चे घड़े में रखे हुए जल की भांति चूकर व्यर्थ नष्ट क्यों न होगा। यह सोचकर उसकी रक्षा करना कर्तव्य है। यदि यथा योग्य विभाजन के द्वारा धन की रक्षा न की जाएगी तो वह सैकड़ों प्रकार से बिखर जाएगा। जगत में किए हुए कर्म फल का नाश नहीं होता, यह निश्चित है। इससे यही सिद्ध होता है कि इसका यथा योग्य वितरण कर देना ही उचित है। देखो अर्जुन में कितनी शक्ति है। वे वन से भी इंद्रलोक को चले गए और वहां से चारों प्रकार के दिव्यास्त्र सीखकर पुनः इस लोक में लौट आए। सदेह स्वर्ग में जाकर कौन मनुष्य इस संसार में पुनः लौटना चाहेगा। अर्जुन के पुनः मर्त्य लोक में लौटने का कारण इसके सिवा दूसरा नहीं है कि वे बहुसंख्यक कौरव काल के वशीभूत हो मृत्यु के निकट पहुंच गए हैं और अर्जुन इनकी इस अवस्था को अच्छी तरह देख रहे हैं। सब्यसाची अर्जुन द्वितीय धनुर्धर हैं। उनके उस गांडीव धनुष का वेग भी बड़ा भयानक है और अब तो अर्जुन को वे दिव्यास्त्र भी प्राप्त हो गए हैं। इस समय इन तीनों के सम्मिलित तेज को यहाँ कौन सह सकता है। एकांत में कही हुई राजा धृतराष्ट्र की उपर्युक्त सारी बातें सुनकर सुबल पुत्र शकुनी ने दुर्योधन और कर्ण के पास जाकर ज्यों की त्यों कह सुनाई। इससे मंदमती दुर्योधन उदास एवं चिंतित हो गया। वैशंपायन जी कहते हैं कि जन्मेजय धृतराष्ट्र के पूर्वोक्त वचन सुनकर उस समय कर्ण सहित शकुनी ने अवसर देखकर दुर्योधन से इस प्रकार कहा कि भरत नंदन, तुमने अपने पराक्रम से पांडव वीरों को देश निकाला देकर वनवासी बना दिया है। अब तुम स्वर्ग में इंद्र की भांति अकेले ही इस पृथ्वी का राज्य भोगो। राजन पर्वत वन उद्यान एवं स्थावर जंगमों सहित यह सारी समुद्र पर्यंत पृथ्वी आज तुम्हारे अधिकार में ही है। नरेश्वर, पूर्व दक्षिण पश्चिम और उत्तर दिशा के सभी राजाओं को तुम्हारे लिए करदाता बना दिया है। राजन, जो दीप्तिमती श्री पहले पांडवों की सेवा करती थी वही आज भाइयों सहित तुम्हारे अधिकार में आ गई है। महाराज, इंद्रप्रस्थ में जाने पर युधिष्ठिर के यहाँ हम लोग जिस राज्य लक्ष्मी को प्रकाशित होते देखते थे वही आज तुम्हारे यहाँ उद्भासित होती दिखाई देती है। राजेंद्र, तुम्हारे शत्रु शीघ्र ही शोक से दीन दुर्बल हो गए हैं। महाबाहो, तुमने राजा युधिष्ठिर से इस लक्ष्मी को अपने बुद्धि बल से छीन लिया है, अतः अब तुम्हारे यहाँ यह प्रकाशित होती सी दिखाई दे रही है। शत्रु वीरों का संहार करने वाले महाराज, इसी प्रकार सब राजा अपने को किंकर बताते हुए आपकी आज्ञा के अधीन रहते हैं। राजन, इस समय यह सारी समुद्र वसना पृथ्वी देवी पर्वत वन ग्राम नगर तथा खानों के साथ तुम्हारे अधिकार में आ गई है। यह नाना प्रकार के प्रदेशों से युक्त तथा पर्वतों से सुशोभित है। नाना प्रकार की ध्वजा पताकाओं से चिन्हित इस भूतल पर कितने ही समृद्धशाली राष्ट्र हैं और वहाँ बहुत सी विशाल सेनाएं संगठित हैं। राजन, तुम अपने पुरुषार्थ से द्विजों द्वारा सम्मानित हो तथा राजाओं द्वारा पूजित होकर स्वर्ग एवं देवताओं में अंशुमाली सूर्य की भांति इस भूतल पर प्रकाशित हो रहे हो। महाराज, जिस प्रकार रुद्रों से यमराज, मरुदगणों से इंद्र तथा नक्षत्रों से उनके स्वामी चंद्रमा की शोभा होती है, उसी प्रकार कौरवों से घिरे हुए तुम शोभा पा रहे हो। जिन्होंने तुम्हारी आज्ञा का आदर नहीं किया था और जो तुम्हारे शासन में नहीं थे, उन पांडवों की दशा हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। वे राज्य लक्ष्मी से वंचित हो वन में निवास करते हैं। महाराज, सुनने में आया है कि पांडव लोग द्वैत वन में सरोवर के तट पर वनवासी ब्राह्मणों के साथ रहते हैं।
महाराज, तुम उत्कृष्ट राज्य लक्ष्मी से सुशोभित होकर वहां चलो और जैसे सूर्य अपने तेज से जगत को संतप्त करते हैं, उसी प्रकार पांडु पुत्रों को संताप दो। इस समय तुम राजा के पद पर प्रतिष्ठित हो और पांडव राज्य से भ्रष्ट हो गए हैं। तुम श्री संपन्न हो और वे श्रीहीन हैं। तुम समृद्धिशाली हो और वे निर्धन हो गए हैं। नरेश्वर, इसी दशा में चलकर पांडवों को देखो। पांडव तुम्हें नहुष नंदन ययाति की भांति महान वंश में उत्पन्न तथा परम मंगलमय स्थिति में प्रतिष्ठित देखें। प्रजापालक नरेश, पुरुष में प्रकाशित होने वाली जिस लक्ष्मी को उसके सुहृद और शत्रु दोनों देखते हैं, वही सबल होती है। जैसे पर्वत की चोटी पर खड़ा हुआ मनुष्य भूतल पर स्थित हुई सभी वस्तुओं को नीची और छोटी देखता है, उसी प्रकार जो पुरुष स्वयं सुख में रहकर शत्रुओं को संकट में पड़ा हुआ देखता है, उसके लिए इससे बढ़कर सुख की बात और क्या होगी। नृपश्रेष्ठ, मनुष्य को अपने शत्रुओं की दुर्दशा देखने से जो प्रसन्नता प्राप्त होती है, वह धन, पुत्र तथा राज्य मिलने से भी नहीं होती। हम लोगों में से जो भी स्वयं सिद्ध मनोरथ होकर आश्रम में अर्जुन को वल्कल और मृगछाला पहने देखेगा, उसे कौन सा सुख नहीं मिल जाएगा। तुम्हारी रानियां सुंदर साड़ियां पहनकर चलें और वन में वल्कल एवं मृगचर्म लपेटकर दुख में डूबी हुई द्रुपद कुमारी कृष्णा को देखें तथा द्रौपदी को भी इन्हें देखकर बार बार संताप करे और द्रौपदी भी इन्हें देखकर बार बार संताप करे। वह धन से वंचित हुए अपने आत्म तथा जीवन की निंदा करे, उन्हें बार बार धिक्कारे। सभा में उनके साथ जो बर्ताव किया गया था, उससे हृदय में इतना दुख हुआ होगा जितना कि तुम्हारी रानियों को वस्त्राभूषणों से विभूषित देखकर हो सकता है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, शकुनी और कर्ण दोनों राजा दुर्योधन से ऐसा कहकर अपनी बात पूरी होने पर चुप हो गए। वैशंपायन जी कहते हैं, कर्णस्य वचनं श्रुत्वा राजा दुर्योधनस्ततः हृष्टो भूत्वा पुनर्दीन इदं वचनमब्रवीत्। जन्मेजय, कर्ण की बात सुनकर राजा दुर्योधन को पहले तो बड़ी प्रसन्नता हुई, फिर वह दीन होकर इस प्रकार बोला कि कर्ण, तुम जो कुछ कह रहे हो वह सब मेरे मन में भी है, परंतु जहाँ पांडव रहते हैं वहाँ जाने के लिए मैं पिताजी की आज्ञा नहीं पा सकूंगा। महाराज धृतराष्ट्र उन वीर पांडवों के लिए सदा विलाप करते रहते हैं। वे तप शक्ति के संयोग से पांडवों को हमसे अधिक बलशाली भी मानते हैं, अथवा यदि उन्हें इस बात का पता लग जाए कि हम लोग वहां जाकर क्या करना चाहते हैं, तब वे भावी संकट से हमारी रक्षा के लिए ही हमें वहां जाने की अनुमति नहीं देंगे। महातेजस्वी कर्ण, पिताजी को यह समझते देर नहीं लगेगी कि वन में रहने वाले पांडवों को उखाड़ फेंकने के अतिरिक्त हम लोगों के द्वैत वन में जाने का दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। जुए का अवसर उपस्थित होने पर विदुर जी ने मुझसे, तुमसे तथा मामा शकुनी से जैसी बातें कही थी, उन्हें तो तुम जानते ही हो। उन सब बातों पर तथा और भी पांडवों के लिए जो विलाप किया गया है, उस पर विचार करके मैं किसी निश्चय पर नहीं पहुंच पाता कि द्वैत वन में चलूं या न चलूं। यदि मैं भीमसेन तथा अर्जुन को द्रौपदी के साथ वन में क्लेश उठाते देख सकूं, तो मुझे भी बड़ी प्रसन्नता होगी। पांडवों को वल्कल वस्त्र पहनने और मृगचर्म ओढ़े देखकर मुझे जितनी खुशी होगी, उतनी इस समूची पृथ्वी का राज्य पाकर भी नहीं होगी। कर्ण, मैं द्रुपद कुमारी कृष्णा को वन में गेरुए कपड़े पहने देखूं, इससे बढ़कर प्रसन्नता की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। यदि धर्मराज युधिष्ठिर तथा पांडुनंदन भीमसेन मुझे परमोत्कृष्ट राज्य लक्ष्मी से संपन्न देख लें तो मेरा जीवन सफल हो जाए, परंतु मुझे कोई ऐसा उपाय नहीं दिखाई देता जिससे हम लोग द्वैत वन में जा सकें, अथवा महाराज मुझे वहां जाने की आज्ञा दे दें। अतः तुम मामा शकुनी तथा भाई दुशासन के साथ सलाह करके कोई अच्छा सा उपाय ढूंढ निकालो जिससे हम लोग द्वैत वन में चल सकें।
मैं भी आज ही जाने या न जाने के विषय में कोई निश्चय करके कल सवेरा होते ही महाराज के पास जाऊंगा। जब मैं वहां बैठ जाऊं और कुरुश्रेष्ठ भीष्म जी भी उपस्थित रहें, उस समय जो उपाय दिखाई दे उसे तुम और शकुनी दोनों बतलाना। पितामह भीष्म जी तथा महाराज की वहां जाने के विषय में क्या सम्मति है, यह सुन लेने पर पितामह को अनुनय विनय से राजी करके उनकी आज्ञा लेकर ही द्वैत वन में चलने का निश्चय करूंगा। बहुत अच्छा, ऐसा ही हो। यह कहकर सब अपने अपने विश्राम गृह में चले गए। तब रात बीती और सवेरा हुआ। तब कर्ण राजा दुर्योधन के पास गया। वहां कर्ण ने हंसकर दुर्योधन से कहा, जनेश्वर, मुझे जो उपाय सूझा है उसे बताता हूँ, सुनो। कि नरेश्वर, गौओं के रहने के सभी स्थान इस समय द्वैत वन में ही हैं और वहां आपके पधारने की सदा प्रतीक्षा की जाती है। अतः घोष यात्रा उन स्थानों को देखने के बहाने हम वहां निसंदेह चल सकेंगे। राजन, अपनी गौओं को देखने के लिए यात्रा करना सदा उचित ही है। ऐसा बहाना लेकर पिताजी तुम्हें अवश्य जाने की आज्ञा दे सकते हैं। घोषणा का निश्चय करने के लिए इस प्रकार की बातें करते हुए उन दोनों सुहृदों से गांधार राज शकुनी ने हंसते हुए से कहा, द्वैतवन में जाने का यह उपाय मुझे सर्वथा निर्दोष दिखाई दिया है। इसके लिए राजा धृतराष्ट्र हमें अवश्य आज्ञा दे देंगे और वहां जाकर हमें क्या क्या करना चाहिए इसके विषय में कुछ समझाएंगे भी। नरेश्वर, गौओं के रहने के सभी स्थान इस समय द्वैतवन में ही हैं और वहां तुम्हारे पधारने की सदा प्रतीक्षा भी की जाती है। अतः घोष यात्रा के बहाने हम वहां निसंदेह चल सकेंगे। तदंतर वे सब के सब अपनी योजना को सफल होते देख हंसने और एक दूसरे के हाथ पर प्रसन्नता से ताली देने लगे। फिर यही निश्चय करके वे तीनों कुरुश्रेष्ठ राजा धृतराष्ट्र से मिले। वैशंपायन जी कहते हैं, धृतराष्ट्रम ततः सर्वे ददृशुर जनमेजय पृष्ठा सुखमथो राज्ञ पृष्ठा राज्ञा च भारत। कि भरत नंदन जन्मेजय तदंतर वे सब लोग राजा धृतराष्ट्र से मिले। उन्होंने राजा की कुशल पूछी तथा राजा ने उनकी। उन लोगों ने समंग नामक एक ग्वाले को पहले से ही सिखा पढ़ाकर ठीक कर लिया था। उसने राजा धृतराष्ट्र की सेवा में निवेदन किया कि महाराज, आजकल आपकी गौएं समीप ही आई हुई हैं। जन्मेजय। इसके बाद कर्ण और शकुनी ने राजाओं में श्रेष्ठ जननायक धृतराष्ट्र से कहा कि कुरुराज, इस समय हमारी गौओं के स्थान रमणीय प्रदेशों में हैं। यह समय गौओं और बछड़ों की गणना करने तथा उनकी आयु, रंग, जाति एवं नाम का ब्यौरा लिखने के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। राजन, इस समय आपके पुत्र दुर्योधन के लिए हिंसक पशुओं के शिकार करने का भी उपयुक्त अवसर है। अतः आप इन्हें द्वैत वन में जाने की आज्ञा दे दीजिए। धृतराष्ट्र बोले, तात, हिंसक पशुओं का शिकार खेलने का प्रस्ताव सुंदर है। गौओं की देखभाल का काम भी अच्छा ही है, परंतु ग्वालों की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यह नीति का वचन है जिसका मुझे स्मरण हो आया है। मैंने सुना है कि नरश्रेष्ठ पांडव भी इन दिनों वहीं कहीं आसपास ठहरे हुए हैं। अतः तुम लोगों को मैं स्वयं वहां जाने की आज्ञा नहीं दे सकता। राधा नंदन पांडव छल पूर्वक हराए गए हैं। महान वन में रहकर उन्हें बड़ा कष्ट भोगना पड़ रहा है। वे निरंतर तपस्या में रत हैं, तपस्या करते रहते हैं और कब विशेष शक्ति संपन्न हो गए हैं और अब विशेष शक्ति संपन्न हो गए हैं, महारथी तो वे ही हैं। माना कि धर्मराज युधिष्ठिर क्रोध नहीं करेंगे, परंतु भीमसेन तो सदा ही अमर्ष में भरे रहते हैं और राजा द्रुपद की पुत्री कृष्णा भी साक्षात अग्नि की ही मूर्ति है। तुम लोग तो अहंकार और मोह में चूर रहते ही हो, अतः उनका अपराध अवश्य करोगे।
उस दशा में वे तुम्हें भस्म किए बिना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनमें तप शक्ति विद्यमान है, अथवा उन वीरों के पास अस्त्र शस्त्रों की भी कमी नहीं है। तुम्हारे प्रति उनका क्रोध सदा ही बना रहता है। वे तलवार बांधे सदा एक साथ रहते हैं, अतः वे अपने शस्त्रों के तेज से भी तुम्हें दग्ध कर सकते हैं। यदि संख्या से अधिक होने के कारण तुमने ही किसी प्रकार उन पर चढ़ाई कर दी, तो यह भी तुम्हारी बड़ी भारी नीचता ही समझी जाएगी। मेरी समझ में तो तुम लोगों का पांडवों पर विजय पाना संभव है ही नहीं, असंभव ही है। महाबाहु धनंजय इंद्रलोक में रह चुके हैं और वहां से दिव्यास्त्रों की शिक्षा लेकर वन में लौटे हैं। पहले जब अर्जुन को दिव्यास्त्र नहीं प्राप्त हुए थे, तभी उन्होंने सारी पृथ्वी को जीत लिया था। अब तो महारथी अर्जुन दिव्यास्त्रों के विद्वान हैं। ऐसी दशा में वे तुम्हें मार डालें, यह कौन सी बड़ी बात है। अथवा मेरी बात सुनकर तुम लोग वहां यदि अपने को काबू में रखते हुए सावधानी के साथ रह सको, तो भी यह विश्वास करके कि ये लोग सत्यवादी होने के कारण हमें कष्ट नहीं देंगे। वनवास से उद्विग्न हुए पांडवों के बीच में निवास करना तुम्हारे लिए दुखदायी ही होगा। अथवा यह भी संभव है कि तुम लोगों के कुछ सैनिक युधिष्ठिर का अपमान कर बैठे और तुम्हारे अनजाने में किया गया यह अपराध तुम लोगों के लिए हानिकारक हो जाए। अतः भरत नंदन, दूसरे विश्वसनीय पुरुष गौओं की गणना करने के लिए वहां चले जाएंगे। स्वयं तुम्हारा वहां जाना मुझे ठीक नहीं जान पड़ता। शकुनी बोला, भारत, ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर महात्मा हैं, धर्मात्मा हैं। उन्होंने भरी सभा में यह प्रतिज्ञा की है कि हमें 12 वर्षों तक वन में रहना है। अन्य पांडव भी धर्म पर ही चलने वाले हैं, अतः वे सब के सब युधिष्ठिर का ही अनुसरण करेंगे। कुंती नंदन युधिष्ठिर हम लोगों पर कदापि क्रोध नहीं करेंगे। हमारी विशेष इच्छा केवल हिंसक पशुओं का शिकार खेलने की है। हम लोग वहां स्मरण के लिए केवल गौओं की गणना करना चाहते हैं। पांडवों से मिलने की हमारी इच्छा बिल्कुल नहीं है। हमारी ओर से वहां कोई भी नीचतापूर्ण व्यवहार नहीं होगा। जहां पांडवों का निवास होगा उधर हम लोग जाएंगे ही नहीं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, शकुन के ऐसा कहने पर राजा धृतराष्ट्र ने इच्छा न होते हुए भी मंत्रियों सहित दुर्योधन को वहां जाने की आज्ञा दे दी। धृतराष्ट्र की आज्ञा पाकर गांधारी पुत्र भरतश्रेष्ठ दुर्योधन कर्ण और विशाल सेना के साथ नगर से बाहर निकला। दुशासन, बुद्धिमान शकुनी, अनन्य भाइयों तथा सहस्त्रों स्त्रियों से घिरे हुए दुर्योधन ने वहां से प्रस्थान किया। द्वैतवन नामक सरोवर तथा वन को देखने के लिए यात्रा करने वाले महाबाहु दुर्योधन के पीछे समस्त पुरवासी भी अपनी स्त्रियों को साथ लेकर गए। दुर्योधन के साथ 8,000 रथ, 30,000 हाथी, कई हजार पैदल और 9,000 घोड़े गए। बोझ ढोने के लिए सैकड़ों छकड़े, दुकानें तथा वेशभूषा की सामग्रियां भी साथ चली। वणिक, वंदीजन तथा आखेट प्रिय मनुष्य सैकड़ों हजारों की संख्या में साथ गए। राजन, राजा दुर्योधन के प्रस्थान काल में बड़े जोर का कोलाहल हुआ, मानो वर्षा काल में प्रचंड वायु का भयंकर शब्द सुनाई दे रहा हो। नगर से 2 कोस दूर जाकर राजा दुर्योधन ने पड़ाव डाल दिया। फिर वहां से समस्त वाहनों के साथ द्वैत वन एवं सरोवर की ओर प्रस्थान किया। वैशंपायन जी कहते हैं, अथ दुर्योधनो राजा तत्र तत्र वने वसन जगाम घोषण भीतस तत्र चक्रे निवेशनम। जन्मेजय, तदंतर राजा दुर्योधन जहां तहां वन में पड़ाव डालता हुआ उन घोषों गौशालाओं के पास पहुंच गया और वहां उसने अपनी छावनी डाली। उसके साथ गए हुए लोगों ने भी उस सर्वगुण संपन्न रमणीय सुपरिचित सजल तथा सघन वृक्षावलियों से युक्त प्रदेश में अपने डेरे डाल दिए।
इसी प्रकार दुर्योधन के डेरे के पास ही कर्ण, शकुनी तथा दुशासन आदि सब भाइयों के लिए पृथक पृथक बहुत से खेमे पड़ गए। रहने की व्यवस्था ठीक हो जाने पर राजा दुर्योधन ने अपनी सैकड़ों एवं हजारों गऊओं का निरीक्षण करना आरंभ किया। उन सब पर संख्या और निशानी डलवा दी। फिर बछड़ों पर भी संख्या और निशानी डलवाई और उनमें से जो नाथने योग्य थे उन सब की गणना कराकर उन पर पहचान डाल दी। जिन गौओं के बछड़े बहुत छोटे थे उनकी भी अलग अलग गणना करवाई। इस प्रकार जांच पड़ताल का काम पूरा करके कुरुनंदन दुर्योधन ने 3 साल के बछड़े की पृथक गणना करवाई और स्मरण के लिए सब कुछ लिखकर वह बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्वालों से घिरकर उस वन में विहार करने लगा। वे समस्त पूर्ववासी और सहस्त्रों की संख्या में आए हुए सैनिक उस वन में अपनी अपनी रुचि के अनुसार देवताओं के समान क्रीड़ा करने लगे। तदंतर नृत्य और वादन की कला में कुशल कुछ गवैये, गोप तथा गहने कंडों से सजी हुई उनकी कन्याएं दुर्योधन के समीप आई। अपनी स्त्रियों के साथ राजा दुर्योधन उनको देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उन्हें बहुत सा धन दिया तथा यथा योग्य नाना प्रकार की खाने पीने की वस्तुएं अर्पित की। तदंतर वे सब लोग तरक्षुओं, जरखों, जंगली भैंसों, गवयों, रीछों और शूकरों एवं अन्य जंगली हिंसक पशुओं का सब ओर से शिकार करने लगे। उन्होंने वन के रमणीय प्रदेशों में बहुत से हाथियों को अपने बाणों से विदीर्ण करके अनेकानेक हिंस्र पशुओं को पकड़ लिया। भरत नंदन, दुर्योधन अपने साथियों सहित दूध आदि गौ रसों का उपयोग करता और भांति भांति के भोग भोगता हुआ वहाँ के रमणीय वनों और उपवनों की शोभा देखने लगा। उनमें मतवाले भ्रमर गुंजार कर रहे थे और मयूरों की मधुर वाणी सब और गूंज रही थी। इस प्रकार क्रमशः आगे बढ़ता हुआ वह परम पवित्र द्वैतवन नामक सरोवर के समीप जा पहुंचा। वहां मधुमत्त भ्रमर कमल पुष्पों का रस ले रहे थे। मयूरों की मधुर वाणी से वह सारा प्रदेश व्याप्त हो रहा था। सप्त छंद चितवन इनके वृक्षों से वह सरोवर आच्छादित सा जान पड़ता था। उसके तटों पर मौल सिरिक और नाग केसर के वृक्ष शोभा पा रहे थे। उसी सरोवर के तट पर वज्रधारी इंद्र के समान उत्तम ऐश्वर्य से संपन्न बुद्धिमान धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर अपनी धर्मपत्नी महारानी द्रौपदी के साथ साध्यस्क एवं एक दिन में पूर्ण होने वाले राजर्षि यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। कुरुश्रेष्ठ जन्मेजय उस यज्ञ में उनके साथ बहुत से वनवासी विद्वान ब्राह्मण भी थे। राजा वन में सुलभ होने वाली सामग्री द्वारा दिव्य विधि से यज्ञ कर रहे थे और वे उसी सरोवर के आसपास कुटी बनाकर रहते थे। भारत, तदंतर दुर्योधन ने अपने सहस्त्रों सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग बहुत सी क्रीड़ा मंडप तैयार करो। आज्ञाकारी सेवक दुर्योधन से तथास्तु कहकर क्रीड़ा भवन बनाने की इच्छा से द्वैतवन के सरोवर के निकट गए। दुर्योधन का सेना नायक द्वैतवन सरोवर के अत्यंत निकट तक पहुंच गया था। उस वन के द्वार पर पैर रखते ही उसको गंधर्वों ने रोक दिया। राजन, वहां गंधर्वराज चित्रसेन पहले से ही अपने सेवक गणों के साथ कुबेर भवन से आए हुए थे। वे उन दिनों अप्सराओं तथा देव कुमारियों के साथ विभिन्न स्थानों में भ्रमण करते थे। उन्होंने स्वयं ही क्रीड़ा विहार के लिए उस सरोवर को सब ओर से घेर लिया था। राजन, उस सरोवर को गंधर्वराज ने घेर रखा है। यह देखकर वे राज सेवक जहाँ राजा दुर्योधन था वहां लौट गए। जन्मेजय अपने सेवकों का कथन सुनकर राजा दुर्योधन ने युद्ध के लिए उन्मत्त रहने वाले सैनिकों को यह आदेश देकर भेजा कि गंधर्वों को वहां से मार भगाओ। राजा का यह आदेश सुनकर उसकी सेना के नायक द्वैतवन सरोवर के समीप जाकर गंधर्वों से इस प्रकार बोले। गंधर्वों, महाराज धृतराष्ट्र के बलवान पुत्र राजा दुर्योधन यहाँ विहार करने की इच्छा से पधारे हैं। तुम लोग उनके लिए यह स्थान खाली करके दूर चले जाओ। राजन,
उनके ऐसा कहने पर गंधर्व जोर जोर से हंसने लगे और उन राजसेवकों को उत्तर देते हुए उनसे इस प्रकार कठोर वाणी में बोले, तुम्हारा राजा दुर्योधन मूर्ख है, उसे तनिक भी चेत नहीं है, क्योंकि वह हम देवलोकवासी गंधर्वों को भी बनियों के समान समझकर इस प्रकार आज्ञा दे रहा है। तुम लोगों की भी बुद्धि मारी गई है, इसमें संदेह नहीं कि तुम सब के सब मरना चाहते हो, तभी तो उस दुर्योधन के कहने से तुम इस प्रकार हमसे विचारहीन होकर बातें कर रहे हो। या तो तुम सब लोग तुरंत ही लौट जाओ जहां तुम्हारा राजा दुर्योधन रहता है, या यदि ऐसा नहीं करना है तो अभी धर्मराज के नगर यमलोक की राह लो। गंधर्वों के ऐसा कहने पर राजा के सेनानायक योद्धा वहीं भाग गए जहां धृतराष्ट्र पुत्र राजा दुर्योधन स्वयं विराजमान था। इस प्रकार आज हमने श्रवण किया द्रौपदी का सत्यभामा को सती स्त्री के कर्तव्य की शिक्षा देना, पांडवों का समाचार सुनकर धृतराष्ट्र का खेद और चिंतापूर्ण उद्गार, शकुनी और कर्ण का दुर्योधन की प्रशंसा करते हुए उसे वन में पांडवों के पास चलने के लिए उभारना, धृतराष्ट्र का खेद, दुर्योधन के द्वारा कर्ण और शकुनी की मंत्रणा स्वीकार करना तथा कर्ण आदि का घोष यात्रा को निमित्त बनाकर द्वैत वन में जाने के लिए धृतराष्ट्र से आज्ञा लेना, कर्ण आदि के द्वारा द्वैत वन में जाने का प्रस्ताव, राजा धृतराष्ट्र की अस्वीकृति, शकुनी का समझाना, धृतराष्ट्र का अनुमति देना तथा दुर्योधन का प्रस्थान। दुर्योधन का सेना सहित वन में जाकर गौओं की देखभाल करना और उसके सैनिकों एवं गंधर्वों में परस्पर कटु वचन, कटु संवाद। इस प्रकार आज हमने श्रवण किया श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत घोष यात्रा पर्व में गंधर्व दुर्योधन सेना संवाद विषयक 240वां अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ। आज के पारायण को श्री ठाकुर जी के चरण कमल में अर्पित करके यहाँ विश्राम लें। जय जय श्री राधे, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।